हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। किताब का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच और इसके लेखक हैं रमित सेठी, जो एक बहुत ही मशहूर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। हम सोचते हैं कि पैसे को मैनेज करना मुश्किल है या इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत चाहिए। हम सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ कटिंग कॉस्ट्स, खर्चों में कटौती और बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने से होता है। पर रमित सेठी कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको पैसे को लेकर ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है और आपको हर चीज़ पर कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का राज है एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना और अपनी कमाई को बढ़ाना। रमित का अप्रोच लेजी बट इफ़ेक्टिव है। वो कहते हैं कि आपको सिर्फ 10 साल तक कुछ स्मार्ट तरीकों को फॉलो करना है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। फोकस ऑन बिग विन्स, ऑटोमेट योर मनी एंड इन्वेस्ट अर्ली टू बिकम रिच। बड़े लाभ पर ध्यान दें, अपने पैसे को स्वचालित करें और अमीर बनने के लिए जल्दी निवेश करें। ये किताब आपको एक स्टेप बाय स्टेप नो नॉनसेंस प्लान देती है जिसमें 6 मेन पिलर्स हैं। ये पिलर्स हर उस इंसान के लिए हैं जो पैसे को कंट्रोल करना चाहता है और अपनी लाइफ को रिच, मटीरियली और एक्सपीरियंस के टर्म्स में जीना चाहता है। चलो इन 6 पिलर्स को डिटेल में समझते हैं। पिलर 1, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करें। हम सबको सिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड्स बुरे होते हैं, पर रमित कहते हैं कि ये एक मिथ है। क्रेडिट कार्ड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप उन्हें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। क्रेडिट स्कोर बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको फ्यूचर में कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स लेने में मदद करता है, घर, कार के लिए। द प्रॉब्लम, लो क्रेडिट कार्ड्स को ओवर स्पेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डेट में फंस जाते हैं। द सोल्यूशन, गेट अ ग्रेट कार्ड। ऐसे क्रेडिट कार्ड चुनो जिनमें कोई एनुअल फी ना हो, रिवॉर्ड्स अच्छे हों, कैशबैक, ट्रैवल पॉइंट्स और इंटरेस्ट रेट कम हो, भले ही आपको इंटरेस्ट देना ही ना पड़े। ऑटोमेट योर पेमेंट्स। हर महीने अपना पूरा बिल ड्यू डेट से पहले ऑटोमेटिकली पे कर दो। इससे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डोंट कैरी अ बैलेंस। कभी भी क्रेडिट कार्ड पर बैलेंस कैरी मत करो, हर महीने पूरा पे करो। यूज इट वाइसली। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ वहां इस्तेमाल करो जहां आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं या जहां सेफ्टी के लिए अच्छा हो, ऑनलाइन शॉपिंग। रमित कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से डरो मत, उसे अपना टूल बनाओ। उसे स्मार्टली यूज करके आप रिवॉर्ड्स पा सकते हो और अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हो। पिलर 2, बीट द बैंक्स। बैंकों को हराओ। बैंक्स आपका पैसा कमा रहे हैं, आपको नहीं। हमें लगता है कि बैंक्स हमारे दोस्त हैं, पर वो बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करो। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स। अपना इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म सेविंग्स को एक ऐसे ऑनलाइन बैंक में रखो जो आपको हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करता हो। ऑर्डिनरी बैंक्स बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। नो फी अकाउंट्स। ऐसे बैंक अकाउंट्स चुनो जिनमें कोई मंथली फीस या मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स ना हो। फीस आपका पैसा वेस्ट करती हैं। निगोशिएट योर फीस। अगर आपको कोई फ़ी लग रही है तो बैंक को कॉल करो और उसे रिमूव करने के लिए निगोशिएट करो। अक्सर वो मान जाते हैं। रामित कहते हैं कि बैंक्स आपकी इग्नोरेंस से पैसा कमाते हैं, स्मार्ट बनकर उन्हें हराओ। पिलर 3, ओपन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक निवेश खाता खोलें और निवेश करना शुरू करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम है अमीर बनने के लिए। इन्वेस्टमेंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जब आप जल्दी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ETFs। रामित कहते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट, जहां फंड मैनेजर स्टॉक्स चुनते हैं, बेकार है। ज़्यादातर टाइम वो इंडेक्स फंड्स को भी नहीं हराते और उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये पूरी मार्केट को ट्रैक करते हैं और इनकी फीस बहुत कम होती हैं। ये आपको मार्केट रिटर्न्स देते हैं बिना किसी मेहनत के। डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, ये इम्पॉसिबल है। बस मार्केट रिटर्न्स लो और उसमें ही आप अमीर हो जाओगे। ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने अपनी सैलरी आने पर ऑटोमेटिकली कुछ पैसा, जैसे 10 to 15%, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। सेट इट एंड फॉरगेट इट। इससे आपको हर बार मैन्युअली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। पिलर 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। जागरूक खर्च योजना।
ये किताब का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है। रामित कहते हैं कि आपको हर चीज़ पर कट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना पैसा इंटेंशनली खर्च करना होगा उन चीज़ों पर जो आपको सच में खुशी देती हैं। द प्रॉब्लम विद बजट्स। ट्रेडिशनल बजट्स अक्सर बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और फेल हो जाते हैं, लोग उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। द सोल्यूशन। एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाओ। इसमें आप अपनी इनकम को 4 कैटेगरीज में बांटते हो। फिक्स्ड कॉस्ट्स, निश्चित लागत, रेंट, बिल्स, लोन पेमेंट्स, 50 to 60% ऑफ इनकम। सेविंग्स, बचत, रिटायरमेंट, डाउन पेमेंट, इमरजेंसी फंड, 10% ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट्स, निवेश, इंडेक्स फंड्स, 10% ऑफ इनकम। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, अपराध मुक्त खर्च, पार्टी, शॉपिंग, ट्रैवल, कॉफी, 20 to 30% ऑफ इनकम। जब आपने इन तीनों फिक्स्ड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकाल लिया है, तो बाकी जो बचा है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, उसे आप बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सकते हो। आपको पता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हो। पिलर 5, ऑटोमेट योर मनी। अपने पैसे को स्वचालित करें। ये रमित का लेजी बट इफेक्टिव तरीका है। अपने सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑटो लिंक करो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स। अपनी सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए ट्रांसफर कर दो। सेट इट एंड फॉरगेट इट। एक बार जब सिस्टम सेट हो जाए तो आपको हर महीने पैसे को मैन्युअली मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। एलिमिनेट विल पावर। आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पैसा अपने आप सही जगह चला जाएगा। इससे आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सोचना बंद कर देते हो और अपनी लाइफ एंजॉय करते हो। पिलर 6, इंक्रीज योर इनकम। अपनी आय बढ़ाओ। रमित कहते हैं कि सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आप अमीर नहीं बनोगे, आपको अपनी कमाई को भी बढ़ाना होगा। नेगोशिएट योर सैलरी। जब आप नई जॉब पर जाते हैं या एनुअल रिव्यू होता है, तो अपनी सैलरी को नेगोशिएट करो। रिसर्च करो कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, हिम्मत से मांगो। स्टार्ट अ साइड हासिल। कुछ एक्स्ट्रा काम करो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दे। कोई हॉबी को बिजनेस में बदलो। ऑनलाइन टीचिंग, फ्रीलांसिंग, कोचिंग, बहुत सारे ऑप्शंस है। बिल्ड वैल्यूएबल स्किल्स। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, नया ज्ञान सीखो। जितना ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा आप कमाओगे। फोकस ऑन बिग विन्स। रमित बिग विन्स पर बहुत जोर देते हैं, जैसे सैलरी नेगोशिएशन एक बिग विन है। एक बार नेगोशिएट कर ली तो आपको सालों तक उसका फायदा मिलता है। डिस्पेलिंग फाइनेंशियल मिथ्स। वित्तीय मिथकों को दूर करना। रमित कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिथ्स को भी बस्ट करते हैं। मिथ, मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कटिंग लाटीज। नहीं, छोटे मोटे खर्चों पर कट करने से आप अमीर नहीं बनोगे, बड़े खर्चों पर फोकस करो। रेंट, कार पेमेंट, डेट्स और अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए जगह रखो। मिथ, यू हैव टू बी अ फाइनेंस एक्सपर्ट। नहीं, इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुनो। मिथ, बीइंग रिच मीन्स नेवर स्पेंडिंग मनी। नहीं, बीइंग रिच का मतलब है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना और अपने पैसा उन चीज़ों पर खर्च करना जो आपको सच में खुशी देती हैं। अंत में आई विल टीच यू टू बी रिच हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल, नॉन नॉनसेंस और उम्मीद भरा संदेश देती है। ये किताब आपको बताती है कि फाइनेंशियल पीस और अमीर बनना कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है। ये कुछ सिंपल पर डिसिप्लिन स्टेप्स को फॉलो करने का नतीजा है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं, आप डेट से आज़ाद हो सकते हैं और आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां आपको पैसे की चिंता नहीं होती और आप अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च कर सकते हो जो आपको सच में मैटर करती हैं। तो दोस्तों, ये थी रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच की समरी। ये किताब आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदलने और अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपने आई विल टीच यू टू बी रिच प्लान को शुरू करने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमाइज करते रहिए, बैंक्स को हराते रहिए, ऑटोमेट करते रहिए और अमीर बनते रहिए। बाय बाय।